हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइस्क्यूएल की मिक्स सीरीज। तो हमने अभी तक इससे पहले थोड़ी कॉन्सेप्टें देखे थे, जैसे वेयर क्लॉज, पैटर्न मैचिंग, ऑर्डर बाय, बिटवीन, तो बहुत सारी चीजें देखी थी। तो आज इसकी एक कंबाइन एक्सरसाइज करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक मिक्स एक्सरसाइज होनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज बहुत काम की हुई है क्योंकि पेपर में एक मिक्स एक्सरसाइज ही आती है। तो आइए स्टार्ट कर। तो मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ईएमपी नाम से। इसके कुछ कॉलम हैं, ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डेप्ट नंबर। ठीक, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन बनता है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। ठीक, तो सारे रिकॉर्ड को अगर दिखाना है तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम है मेरा ईएमपी। तो अगर आप ये लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरी टेबल शो हो जाएगी। एस्ट्रिक जब भी लिखा होता है तो ये ऑल के लिए होता है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, डिस्प्ले ईएमपी नंबर एंड ईएमपी नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम टेबल ईएमपी। ये कह रहा है कि एम्प्लॉय नंबर और ईएमपी नेम दिखाइए फ्रॉम टेबल जो भी एम्प्लॉय है आपकी। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ जो भी लिखा जाता है वही शो होता है। तो मुझे चाहिए ईएमपी नंबर कॉमा ईएमपी नेम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम है ईएमपी। ठीक, तो देखिए आपके ईएमपी नंबर और ईएमपी नेम आपको शो करा रहा है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नंबर इन टेबल ईएमपी। अब यूनिक के लिए मतलब ये डिपार्टमेंट नंबर में, डिपार्टमेंट नंबर अगर देखें 20, 30, 20, 30, 30, 10, ये तो कुछ रिपीट हो रहे हैं। यूनिक तो इसमें 20, 30 और 10 ही है। आपको जब यूनिक चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या चाहिए, डेप्थ नंबर, डेप्थ नंबर फ्रॉम ईएमपी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ नंबर फ्रॉम ईएमपी। आप देखेंगे आपके यूनिक डिपार्टमेंट नंबर आ गए 20, 30 और 10। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैव 4 लेटर नेम। मतलब जिनका नेम में 4 ही कैरेक्टर है उनके नाम शो कराइए। तो ये जो क्वेश्चन उठता है ये लाइक कीवर्ड का है, पैटर्न मैचिंग का है। ठीक, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी टेबल से where EMP name like 4 कैरेक्टर का जिसका नेम है तो आप 4 बार अंडरस्कोर लगा दीजिए, 2, 3, 4। ठीक है ना, तो इसको बंद कर दीजिए। सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये ध्यान रखना है। अगर स्पेलिंग कहीं गलत हो जाएगी तो आपका आंसर भी गलत है। ये देखिए बिल्कुल सही है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नेम लाइक, जिनका 4 कैरेक्टर का नेम है। तो आनिया है, सेठ है, बीना है और आमिर है, इन्हीं के 4 कैरेक्टर के नेम है। मैंने एस्ट्रिक लिखा था तभी इनका सारा का सारा डेटा शो हो गया। ठीक, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose annual salary is between 25,000 to 40,000। क्या, list the details of all employees whose annual salary is between 25,000 to 40,000। 25,000 से 40,000 की जिसके बीच की एनुअल सैलरी है। अब अगर आप टेबल में देखेंगे, टेबल में तो मंथली सैलरी दी हुई है, ठीक है ना। अब एनुअल सैलरी कैसे करेंगे, माइस्क्यूएल में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी वेयर सैलरी इनटू 12। ठीक, तो बिटवीन 25,000 एंड 40,000। ठीक, क्या लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इनटू 12। क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो वहां मंथली सैलरी थी, तो मैंने सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिटवीन जिसकी सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच में, उन्हीं का
नाम यहाँ पर डेटा शो हो। तो ये देखिए माधवन जो है इनकी सैलरी है 25,000 से ज़्यादा और 40,000 के बीच में। बीना है, शिवांश है, स्कॉट है, इनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच में आ रही है। ठीक, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हु अर्न मोर कमीशन देन दियर सैलरी। ये पूछ रहा है भैया उनका डेटा दिखाइए जिनका कमीशन ज़्यादा है और सैलरी कम है। लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हु अर्न मोर कमीशन देन दियर सैलरी। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है ईएमपी, वेयर कमीशन ग्रेटर है सैलरी से, सैलरी को मैंने SAL लिखा है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन ज़्यादा है सैलरी से। तो भाई देखते हैं, एक मोमिन ऐसे हैं जिनके कमीशन ज़्यादा है और सैलरी कम है। इनकी सैलरी 1250 है और कमीशन इनका 1400 है। ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन T एज लास्ट अल्फाबेट। मतलब ये कह रहा है भैया उनका नाम शो कराइए जिनका T लास्ट कैरेक्टर है नेम में। ठीक, मैंने आपको पैटर्न मैचिंग में बताया हुआ था, अगर जिसका स्टार्टिंग से होता है तो जो परसेंटेज का साइन है वो लास्ट में चला जाता है, अगर लास्ट का मैच कराना है तो जो परसेंटेज का साइन था वो आगे आ जाता है। तो यूज करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, वेयर EMP नेम लाइक। तो आपने लास्ट में T पता करना है तो आप इसको यहां लगा दीजिए T। ये देखिए लास्ट में T किसका है, स्कॉट का है। ठीक, अगर आपको स्टार्टिंग का पता करना, किसी का नाम T से स्टार्ट हो रहा है तो आप ये परसेंटेज के साइन को बाद में लगा देते। ठीक, ऐसा नहीं है किसी का नाम T से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू सॉर्टेड ऑल द एम्प्लॉय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या कि सारे जो एम्प्लॉय के नेम हैं उनको एक ऑर्डर में सॉर्ट करिए, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने जो सीखा था ऑर्डर बाय सीखा था, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, किसको ऑर्डर बाय करना है मुझे, EMP नेम को। तो ये देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले A नाम से आएगा क्योंकि जो असेंडिंग होता है A से Z चलता है और डिसेंडिंग जो होता है Z to A चलता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, बाय डिफॉल्ट हम अगर ASC या DESC कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही आता है। ठीक, तो सबसे पहले आमिर, फिर अनूप, फिर आन्या, बीना, माधवन, मोमिन, ऐसा चलता रहा। अगर आपसे यही क्वेश्चन कहा होता कि एम्प्लॉय नेम को डिसेंडिंग में करिए तो आप क्या लिखते, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल नेम EMP, ऑर्डर बाय EMP नेम, जिसको भी ऑर्डर बाय करना है, और आप लिखेंगे DESC। डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं, असेंडिंग के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है जी, आपका सबसे पहले स्मिथ नाम आ रहा है, फिर शिवांश आ रहा है, फिर सेठ आ रहा है, फिर ये चलता रहेगा। ठीक, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन M एज फर्स्ट अल्फाबेट, H एज थर्ड अल्फाबेट। मतलब उन्हीं का नाम दिखाइए जिसका फर्स्ट अल्फाबेट M हो और थर्ड अल्फाबेट H हो। ठीक, EMP टेबल से। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम, टेबल नेम, वेयर EMP नेम लाइक फर्स्ट कैरेक्टर M हो और थर्ड कैरेक्टर H हो। ठीक है ना, तो लास्ट में परसेंटेज, इसको क्लोज, देन टर्मिनेट। ये देखिए एक माधवन ऐसे हैं जिनका फर्स्ट कैरेक्टर M और थर्ड कैरेक्टर H है। ठीक, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हु डोंट हैव देयर सैलरी इन द रेंज ऑफ 2000 to 4000।
ये कह रहा है भैया उन्हीं का नेम और सैलरी दिखाइए जिनकी सैलरी नहीं है 2000 से 4000 के बीच में। तो यहां पर भाई सबसे पहले तो हमें सोचना है कि बिटवीन कीवर्ड लगेगा, ठीक। तो हमको क्या दिखाना है, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। सेलेक्ट ईएमपी नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, टेबल का नेम है ईएमपी, वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, क्योंकि इसके बीच में नहीं है, सैलरी नॉट बिटवीन 2000 एंड 4000, ठीक है ना। ये कह रहा है सेलेक्ट ईएमपी नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नहीं है जिसके बीच में 2000 से 4000 के बीच में। तो देखते हैं स्मिथ की, आनिया की, सेठ की, मोमिन की, आमिर की, अनूप की सैलरी नहीं है 2000 से 4000 के बीच में, मतलब इससे कम है, उन्हीं का तो डेटा आ रहा है। तो ये थी हमारी MySQL की एक्सरसाइज। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।